नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके लिए एक खास सेशन लेकर आया हूं दशमलव पर। दशमलव का ये सेशन आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि इतनी जानकारी दशमलव के बारे में आपको कहीं एक साथ नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो आज जो मैं सेशन लेकर आया हूं, मैंने लिखा है ना यहाँ पर, हैक बुक की नज़र से पूरा चैप्टर। मैंने एक बुक बनाई थी जिसे आपको ध्यान होगा, हैक बुक कैलकुलेशन स्पेशल। 10 साल की रिसर्च के बाद, ठीक है, काफी बच्चों से इस्तेमाल भी कर रहे हैं और बेस्ट सेलर है जब से लॉन्च हुई है। ठीक है, उसी का एक चैप्टर दशमलव मैं आपके सामने लेकर आया हूं, और ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपका नजरिया बदल जाएगा, आज बिल्कुल ही बदल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज ना आप समझेंगे चीजों को कि एग्जैक्टली कैलकुलेशन काम कैसे करती है। ठीक है, होता क्या है, हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, इसलिए हम चीजों से घबराते हैं। आज आप देखेंगे मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। ठीक है, बेसिक वाली चीज बताऊंगा, फिर बताऊंगा ये कैलकुलेशन में कैसे लगती है, फिर क्वेश्चन हम लेंगे। रेलवे के सारे क्वेश्चन मैं इसके अंदर लेने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। ये है सवाल, कहाँ गए ये सारे रेलवे के जितने भी सवाल दशमलव के आए हैं मैंने सारे ले लिए एक साथ। ठीक है, और मेरा मानना ऐसा है कि अगर आपने ये क्लास कर ली, इसके बाद दशमलव में कुछ नहीं बचने वाला। ठीक है, मजा आ जाएगा, सारी वैरायटी मैंने ले लिया। तो बस सेशन को लास्ट तक देखना है ना, और दिल खोल के लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले क्या क्या हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। भाई कितने प्रकार के डेसिमल होते हैं, पहली बात तो ये देखने वाले हैं, ये बनते कैसे हैं। ठीक है, अप्रोक्स और एक्यूरेट आंसर कब आता है, कई लोगों को ये नहीं पता होता कि आंसर एक्यूरेट आ रहा है या अप्रोक्सीमेट आ रहा है। ठीक है, वो कहते हैं सर इसमें डीएस लगेगा, नहीं लगेगा, हमें कैसे पता लगेगा। भाई उसके लिए मैं पढ़ाता हूं आपको। ठीक है, मल्टीपल लगेगा या नहीं लगेगा, कैसे पता लगेगा, पहले मेरे को ये तो पता हो कि आंसर अप्रोक्स में है या एक्यूरेट है। ठीक है, वो जानकारी आज मिलेगी। कितने प्लेस के बाद डेसिमल आता है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि ऑप्शन में केवल ये देखें कि कितने अंकों के बाद दशमलव आएगा, उसी से ही आपका आंसर आ जाता है कई बार। ठीक है, उसके बाद बार कैलकुलेशन के रहस्य हम पढ़ने वाले हैं, बार कैलकुलेशन पे काम करने वाले हैं, और डेसिमल पर लेटेस्ट सवाल एग्जाम अप्रोच के साथ करने वाले हैं। ये तो हो गई ऊपर ऊपर की बात, आइए अब पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं डेसिमल पे आता हूं। डेसिमल यानी दशमलव। ठीक है जी, दशमलव ना दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेशनल, एक होता है इरेशनल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक होता है परिमेय, एक होता है अपरिमेय। अपरिमेय क्या होता है भाई, कौन से डेसिमल होते हैं, जैसे आप पाई की वैल्यू अगर गूगल पे डालें, ठीक है, पाई की वैल्यू तो वो 3.14728 ये सब चलता रहता है, कुछ भी रिपीट ही नहीं होता। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखें √2 हम पढ़ तो लेते हैं 1.414, पर ये नहीं होता, ये आगे भी कुछ ना कुछ अलग अलग नंबर चलते रहते हैं, कोई रिपीटिशन नहीं है, जिसके अंदर कोई रिपीटिशन नहीं है, किसी भी नंबर की आगे कोई पैटर्न नहीं है रिपीट होने में, उसे हम इरेशनल बोलते हैं। पाई हो गया, पाई आप कहेंगे 22/7। ठीक है, 22/7 नहीं होता, वो तो हम अपनी कैलकुलेशन के लिए पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं, पर वैसे अगर पाई की वैल्यू देखी जाए तो 3.14 ये वो पूरी स्क्रीन भर जाएगी कंप्यूटर की, इतनी बड़ी वैल्यू होती है और चलती रहती है। ठीक है, तो 22/7 नहीं है, 22/7 होगी तो वो रेशनल ही हो जाएगी। ठीक है, तो पाई जो है बेसिकली एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अपनी कैलकुलेशन के लिए हम पाई को 22/7 लेते हैं। ठीक है, जो कि रेशनल है। √2, √3, √5 जितने भी नंबर होंगे ये सभी क्या होते हैं, इरेशनल डेसिमल होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, रेशनल की बात करी जाए परिमेय संख्या की, इसके अंदर आते हैं 3 प्रकार के डेसिमल। ठीक है, 3 प्रकार के कौन कौन से, सबसे पहले आता है टर्मिनेटिंग, जैसे कि मैंने लिख दिया 1.2, 4.38, ये हो गया टर्मिनेटिंग, यानी जिसमें कुछ रिपीटिशन का अभाव नहीं है आगे, कि कुछ भी रिपीट हो रहा है, सीधा नंबर लिखा है 1.2, 4.38।
प्योर रेकरिंग क्या होता है? प्योर रेकरिंग यानी शुद्ध आवर्ती 0.333333 यही रिपीट होता जा रहा है, 33 चलता जा रहा है, ठीक है। 1.4141414141 यही चलता जा रहा है, यानी सेम पैटर्न आगे रिपीट होता जा रहा है दशमलव के बाद, ठीक है। इसको हम प्योर रेकरिंग बोलते हैं, ठीक है जी। मिक्स रेकरिंग हम किसे बोलते हैं? मिश्रित आवर्ती, भाई जिसके अंदर दशमलव के बाद कोई नंबर दे रखा हो, उसके बाद रिपीटिशन हो, कि दशमलव के बाद सारा रिपीट नहीं हो रहा, कुछ नंबर है और बाकी रिपीट हो रहा है। मैंने बोल दिया 0.4823232323 ये रिपीट हो रहा है 23, ठीक है। इसमें क्या है? कोई रिपीटिशन नहीं है दशमलव के बाद। इसमें क्या है? दशमलव के बाद जो भी एक नंबर का पैटर्न होगा वही रिपीट होता रहेगा, कोई खाली नंबर नहीं बचेगा। इसके अंदर खाली नंबर बचेगा और रिपीटिशन भी होगा, दोनों होंगे इसके अंदर। इसके अंदर खाली नंबर भी है देखिए, और ये रिपीटिशन हो रहा है, तो ये मिक्स रेकरिंग हो गया, ठीक है। अब इसे थोड़ा और डिटेल में पढ़ते आइए। सबसे पहले मैं टर्मिनेटिंग पे आता हूं, ठीक है। टर्मिनेटिंग मतलब शांत दशमलव, कोई रिपीटिशन नहीं है। जैसे 53.4, 39.18, 0.4418, 352.13, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने आपको दशमलव बताया, दशमलव दो तरीके के होते हैं, एक तो रेशनल, ठीक है, एक इरेशनल। इरेशनल कौन से होते हैं? पाई, √2, √5, जिसमें दशमलव के बाद कोई वैल्यू रिपीट नहीं होती और दशमलव के बाद वैल्यू चलती रहती है, कुछ ना कुछ। वहीं अगर हम रेशनल में आए तो तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले शांत, फिर शुद्ध आवृत्ति होती है, फिर मिश्रित आवृत्ति होती है, यानी टर्मिनेटिंग, प्योर रेकरिंग, मिक्स रेकरिंग। पहले वाले में क्या होता है? दशमलव के बाद कोई नंबर होते हैं पर वो रिपीट नहीं होते, ठीक है, फिक्स नंबर होते हैं, चलते नहीं रहते। दूसरे में क्या होता है? दशमलव के बाद नंबर रिपीट होते रहते हैं लगातार, कोई पैटर्न रिपीट होता रहेगा। तीसरे में क्या है? दशमलव के बाद कुछ संख्या होंगी, उसके बाद पैटर्न रिपीट होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जैसे 53.4 है, कुछ रिपीटिशन नहीं है आगे, यहाँ खत्म हो गया, फुल स्टॉप हो गया। अब इसे हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? भाई दशमलव हटाओ, सीधा लिख दो नंबर को, और कितने अंकों के बाद दशमलव है? 1, तो 1 0 लगा दो नीचे 1 के साथ। ऐसे मैं यहां देखता हूं 3918, 1 के साथ कितनी जीरो? 2 0। ऐसे यहां देखता हूं 4418, 1 के साथ कितनी जीरो? 1 2 3 4, 4 0, ठीक है। ऐसे मैं यहां देखता हूं 35213 लिखता हूं, 2 के बाद दशमलव है तो 2 0 आ जाएंगी 1 के साथ, ठीक है। ये हो गया मेरा टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ना जितनी, ये टर्मिनेटिंग है, दशमलव के बाद कुछ नंबर आ रहे हैं और खत्म, ठीक है जी। आगे देखिए, प्योर रेकरिंग, शुद्ध आवर्ती 0.444444 चलता जा रहा है, यानी जो रिपीट हो रहा है ना हम उस पर बार लगा देते हैं, ये आ गया 0.4 बार, क्योंकि 4 ही रिपीट हो रहा है ना। अब इसे हमें भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो दशमलव हटाएंगे और नंबर को लिखेंगे ऐसे ही, और जितनी संख्या पे बार होगा उतने 9 आएंगे। एक संख्या पे बार है तो एक 9 आ गया। अगर मैं यहां देखता हूं 0.18 बार, 181818 रिपीट हो रहा है, तो भैया 18 एज इट इज आएगा, और जितनी संख्या पे बार है उतने 9 आ जाएंगे नीचे, यानी 99 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मैं यहां देखता हूं 2.328 बार, 328 रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब इसे हम कैसे लिखते हैं? ध्यान से देखिए, पूरे नंबर में से ये घटा दूंगा और नीचे जितनी बार बार है उतनी बार 9 लगा दूंगा, ठीक है। ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। एक सेकंड रुकिए, मैं सोच रहा हूं कुछ और भी अगर है ऐड करने के लिए। और तो नहीं है भाई कुछ, चलिए इसी में यहीं पर नहीं रखते हैं, आगे बता दूंगा वो, ठीक है, लिख के बताते हैं आगे। 0.13333, तो भैया 0.1 तो है,
3 आगे रिपीट हो रहा है, तो इसे हम कैसे लिखते हैं, पूरे में से, पहले तो दशमलव हटाया, पूरा लिखा, फिर पूरे में से जिस पे बार नहीं है उसे घटा दिया। ठीक है, 1 नंबर पे बार है उसकी जगह 9 आ जाएगा, 1 नंबर पे बार नहीं है उसकी जगह 0 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। ऐसे मैं यहां देखूं 0.783 बार, तो भैया 783 पूरा लिखेंगे, जिस पे बार नहीं है वो घटा देंगे, नीचे 2 बार 9 आएगा क्योंकि 2 संख्या पे बार है, 1 संख्या पे बार नहीं है उसकी जगह 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 3.1234 ये बार। ठीक है, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3 + 0.1234 बार, और इसे कैसे लिख सकता हूं मैं, 3 + 1234, पूरे में से 12 घटाया, नीचे 2 बार 9 और 2 बार 0, सॉल्व करूंगा आंसर आ जाएगा। इसे हम बोलते हैं मिक्स रेकरिंग। ठीक है, यानी दशमलव के बाद कुछ नंबर है और आगे पैटर्न रिपीट हो रहा है। ठीक है जी, अब इतना आप समझ गए ये 3 दशमलव रेशनल के अंदर किस प्रकार के होते हैं। अब आगे जो बात पढ़ाने वाला हूं वो बहुत 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 वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखिएगा, आप अपने दिमाग से पूछना कि भाई इरेशनल को तो भूल जाओ आप, ठीक है, इरेशनल भी अपने आप में एक अप्रोक्सीमेट आंसर है। अगर इन तीनों की बात करी जाए तो एक्यूरेट कौन सा है, एक्यूरेट है केवल टर्मिनेटिंग वाला, जो एक दशमलव के बाद खत्म हो रहा है। ठीक है, और जो प्योर हमने पढ़ा है 1.3333 चलता जा रहा है, पता थोड़ी है कहां तक जाएगा, वो अप्रोक्स आंसर है, एक्यूरेट आंसर नहीं है। ऐसे अगले में देखा 1.24444444, तो भैया वो मिक्स रेकरिंग है, तो वो भी एक्यूरेट नहीं है, वो चलता जा रहा है वो भी। पर तीनों चीजें रेशनल है, तीनों को हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर आपको लिख के दिखाया। ये P/Q फॉर्म हो गई, ये भी P/Q फॉर्म हो गई, ये भी आपकी P/Q फॉर्म हो गई। ठीक है, इसलिए तीनों रेशनल है, पर तीनों की वैल्यू एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट केवल पहले वाले की वैल्यू है, बाकी जो 2 है उनकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट है। अब ध्यान से समझिएगा, जो बात सिखाने जा रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे ये कैसा पता लगेगा कि मेरा आंसर एक्यूरेट है या अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, कभी भी कोई कैलकुलेशन करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पहले काटें। ठीक है, सबसे पहले काटें, अगर कटता है तो जितना कटता है उतना काट लें शॉर्टेस्ट फॉर्म में। उसके बाद अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर बचती है या 5 की पावर बचती है या 2 और 5 की पावर बचती है, ठीक है जी, तो इस केस में हमारा आंसर एक्यूरेट आता है, इस केस में हमारा डेसिमल टर्मिनेटिंग बनता है। ठीक है जी, यानी 99% जो आप पेपर में सॉल्यूशन करके आते हैं ना, उसमें आंसर एक्यूरेट होता है। यानी उन सब में काटने के बाद नीचे या तो 2 की पावर बचती है या 5 की पावर बचती है या 2 और 5 की पावर का मिक्सचर बचता है, और कुछ नहीं बचता। ठीक है, तो ये एक्यूरेट कैलकुलेशन होती है, जो एक्यूरेट आंसर आते हैं हमारे, जो 99% पेपर में आते हैं। वहीं अगर हम यहाँ देखें अप्रोक्सीमेशन की बात करें कि अप्रोक्सीमेट आंसर कब आता है, अप्रोक्सीमेट में अब 2 तरीके के आंसर हैं, प्योर रेकरिंग है और मिक्स रेकरिंग है। देखो भाई, जब डिनोमिनेटर में ये n है नीचे, ये जब डिनोमिनेटर में ना तो 2 की पावर होगी ना 5 की पावर होगी, ठीक है, ना कॉम्बिनेशन होगा, इन तीनों में से कुछ नहीं होगा काटने के बाद, तो उस केस में प्योर रेकरिंग बनता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल ले लूं यहां पर 1/3, भाई नीचे 2 की पावर है नहीं है, 5 की पावर है नहीं है, 2 और 5 की है नहीं है, तो आंसर कैसा आएगा, प्योर रेकरिंग आएगा 0.333333। अब मान लेते हैं आप कहते हैं 1/13, नीचे 2 की पावर है नहीं है, 5 की पावर है नहीं है, तो आंसर कैसा आएगा, इस टाइप का आएगा, दशमलव के बाद कोई नंबर रिपीट होता रहेगा। आप बोलते हैं 1/7, ठीक है, तो भैया ये भी ऐसे ही हो गया, नीचे 2 की पावर है नहीं, 5 की पावर है नहीं, तो जो आंसर आएगा वो दशमलव के बाद कोई पैटर्न रिपीट होता हुआ मिलेगा। ठीक है जी, 100%।
वहीं अगर मैं मिक्स रैकरिंग की बात करूं तो नीचे 2 की पावर के साथ कोई एक नंबर हो सकता है, या 5 की पावर के साथ कोई नंबर हो सकता है, या फिर 2 और 5 की पावर के साथ कोई नंबर हो सकता है। ठीक है, यानी यहां तो 2 और 5 ही है कि नीचे 2 हो या 5 हो या दोनों हो सकते हैं। यहाँ क्या है, 2 और 5 में से कुछ भी नहीं हो सकता, तब प्योर बनेगा। और अगर मैं मिक्स की बात करूं, ये जब बनेगा जब 2 की पावर के साथ कुछ हो या 5 की पावर के साथ कुछ हो, ठीक है, या फिर 2 और 5 की पावर के साथ कुछ हो। अब जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं कि भैया 1/14, तो भैया नीचे क्या आ रहा है, 14 आ रहा है, जिसमें 2 और 7 दोनों है, तो 2 की पावर है ना उसके अंदर और कट नहीं रही है ये, तो इसका मतलब ये हो गया, इसका जो आंसर आएगा ना वो इस प्रकार का आएगा, मिक्स रैकरिंग। दशमलव के बाद कुछ नंबर मिलेंगे, उसके बाद पैटर्न रिपीट होता हुआ मिलेगा। ठीक है जी, ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मान लेते हैं 1/35, नीचे 5 भी आ रहा है 7 भी आ रहा है, तो जो आंसर आएगा वो मिक्स रैकरिंग टाइप आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों चीजें अच्छे से समझा दी हैं। आंसर एक्यूरेट कब आता है, अप्रोक्सीमेट कब आता है, ये भी आपको समझा दिया है। ठीक है जी, अब आइए कुछ एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। चलिए एक सेकंड रुकिए। चलिए हाँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम जो पेपर में आए हैं अभी रेलवे के। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसमें से कौन सा रैकरिंग डेसिमल नहीं है। रैकरिंग कौन सा है, प्योर भी रैकरिंग है और मिक्स भी रैकरिंग है। ठीक है, रैकरिंग डेसिमल नहीं है का मतलब क्या है कि भैया वो टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग कब होता है, हमने पढ़ा था जब नीचे 2 की पावर हो या 5 की पावर हो या 2 और 5 की पावर हो, कुछ भी हो नीचे डिनोमिनेटर में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब मैं देखता हूं, अगर मैं 8 से काटता हूं ये क्या आ जाएगा, 1/7। अगर मैं 6 से काटता हूं, 6 से तो नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 3/28। ठीक है, मैं सबके एग्जाम्पल लूंगा, 1/14, 1/8। अब ध्यान से समझिए, मैं आपको चारों ऑप्शन का मतलब बताऊंगा, इसका आंसर कैसे कैसे आएगा। भाई इसका आंसर कैसा आएगा, इसका आंसर आएगा प्योर रैकरिंग। ठीक है, कि दशमलव के बाद कुछ ना कुछ रिपीट होता हुआ। इसका आंसर कैसे आएगा, नीचे क्या है, 2 की पावर है और 7 है, क्या कट रहा है, नहीं कट रहा, तो ये आएगा मिक्स रैकरिंग। आप कैलकुलेटर से करके देखना। ठीक है, इसका आंसर कैसा आएगा, इसका भी मिक्स आएगा क्योंकि नीचे 2 और 7 है। ठीक है, इसका कैसा आएगा, इसका टर्मिनेटिंग आएगा भाई, क्योंकि नीचे केवल 2 की पावर है 3, तो इसका आंसर एक्यूरेट आने वाला है। इसका आंसर भी अप्रोक्सीमेट है, इसका भी अप्रोक्सीमेट है, इसका भी अप्रोक्सीमेट है, पर अप्रोक्सीमेट में भी 2 प्रकार के होते हैं, दशमलव के बाद रिपीट वाला, दशमलव के बाद कुछ नंबर उसके बाद रिपीट, दशमलव के बाद कुछ नंबर उसके बाद रिपीट। ठीक है जी, तो चारों बता दिए मैंने, एक चीज नहीं बताई यहां पर आपको। अगला देखिए, इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा, यानी जिसमें नीचे की तरफ क्या बने, 2 की पावर या 5 की पावर। आइए देख लेते हैं भाई। अगर मैं देखता हूं यहां पर ये क्या बना, 1/12, ये क्या बना 1/4, ये क्या बना 1/3, ये क्या बना 1/6, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया मिक्स, क्योंकि 2 की पावर भी है और 3 की पावर भी है। ये कौन सा हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि नीचे केवल 2 की पावर है। ये कौन सा हो गया, ये प्योर हो गया, क्योंकि ना तो 2 है ना 5 है, 3 है। ये कौन सा हो गया, ये भी मिक्स हो गया। 1/6 करते हैं ना, 16.66% जो आप करते हैं, 0.616666, तो देखो मिक्स आ गया ना, एक नंबर है और आगे 6 रिपीट हो रहा है ना जी। तो ये कंसेप्ट होता है जो कैलकुलेशन में बहुत सारी जगह काम आता है। आगे देखिए, अच्छा आंसर तो लिखा नहीं हमने उसका, तो कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ये रहा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, अगला है ये हमारे सामने, इनमें से कौन सा रैकरिंग डेसिमल होगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं, इनमें से कौन सा रैकरिंग डेसिमल होगा। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, 7/45 है ना, इसे सॉल्व करता हूं 7/20, 7/10, 7/40, कौन सा रैकरिंग डेसिमल होगा, ये क्या कह रहा है ये, अच्छा हाँ ठीक तो है, सही है सही है। रैकरिंग मतलब जो टर्मिनेटिंग नहीं है। ठीक है,
टर्मिनेटिंग नहीं है। अब टर्मिनेटिंग कब नहीं होगा? जब नीचे 2 की पावर और 5 की पावर ना आए। ठीक है जी, केवल 2 की पावर और 5 की पावर ना। इधर देखो नीचे 2 और 5 की पावर है, बिल्कुल है। 2 की पावर 3, 5, ये क्या है 2 इंटू 5, ये क्या है 2 की पावर 2 इंटू 5, पर ये क्या है, ये है 3 की पावर 2 इंटू 5। ठीक है, तो मतलब ये क्या होगा, ये मिक्स रेकरिंग आएगा। तो ये वाला मेरा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्या आया हमारा, मिक्स रेकरिंग आया, क्योंकि यहाँ 5 के साथ 2 नहीं है, 3 आ गया। ठीक है, और हमें यही बताना है कौन सा रेकरिंग होगा, मतलब कौन सा टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो टर्मिनेटिंग ये सारे हैं, क्योंकि इन सब में 2 की पावर आ रही है। अगला देखिए, 1/300 को लिखना है रेकरिंग डेसिमल में। ध्यान से देखिए, सबसे पहले 1/3 क्या होता है, आप सभी को याद होता है 33.3333%, ये करते हैं आप, है ना। इसी को तो 0.3 कहते हैं, 0.3333, क्योंकि ये परसेंट लिखते हैं आप। इसी का मतलब 0.3 बार होता है। ठीक है जी, अब इसी को 100 से भाग करने का मतलब क्या है, 0.3 बार बटा 100। इसका मतलब है जो दशमलव है ना, उसे 2 अंक और इधर की तरफ ले जाओ। अगर मैं 2 अंक इधर ले जाता हूं तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाता है। और कई बार एग्जाम में क्या होता है कि बार की जगह ना डॉट लगा देते हैं, तो ऐसा भी आपको मिल सकता है। अगर 1000 होता तो 3 अंक उधर ले जाते दशमलव, तो ये वाला आंसर हो जाता। अगला देखिए, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है आपको 0.0245 बार। तो हमने पढ़ा था 0.0245 बार अगर है तो पूरे में से यानी 245 में से 2 को घटाएंगे, और जितने संख्या पे बार है उतने 9 आ जाएंगे, जिन पे बार नहीं है उसकी जगह 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 243 ऊपर और नीचे 9900। ठीक है, ये आ गया। अब आइए काट के देख लेते हैं, 9 से काटते हैं, 27 आ गया, 1100 आ गया, सी ऑप्शन आंसर आ गया। अब कोई बच्चा चाहे तो डायरेक्ट भी आंसर मार्क कर सकता है। कैसे, ध्यान से देखिए, मैं अगर आपकी जगह होता मैं पूरा सॉल्व नहीं करता, मैं यहां देखता 00 आ रहा है, 00 कट पाएगा नहीं, तो ये 00 नहीं है, ये भी 00 नहीं है, ये भी 00 नहीं है, ये 00 है, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इसी तरीके से करे जाते हैं, कॉन्सेप्ट आपको पूरा पता होना चाहिए। आगे देखिए, अगला क्या कह रहा है, 0.56 बार। भाई इसे हम कैसे लिखते हैं, अभी बताया ना, 56 तो ऐसे ही रहेगा, दोनों पे बार है तो 2 9 आ जाएंगे, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो। अगला देखिए, अभी हम प्लस माइनस भी करने वाले हैं इन पे, ध्यान से देखिएगा। 3.127 बार। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो 3 प्लस 0.127 बार, तो ये हो गया 127 में से 12 गया, बचा 900, तो 3 प्लस 115 बटे 900, 5 से काटता हूं 23 बटा 180। ठीक है, ये आ गया 563 बटे 180, ये मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और बताऊं आपको, ये तो कोई भी कर लेगा, अगर मैं अपना देसी तरीका लगाता हूं, केवल दिमाग लगाता हूं भाई। ठीक है, दिमाग का रोल देखो कितना बड़ा होता है, बच्चे फंस जाते हैं केवल ट्रिक व्रिक में, बच्चे फंस जाते हैं। केवल दिमाग लगाए ना, बहुत बड़ी चीज है भाई। 3.127 का मतलब क्या है, इसका मतलब है 3.1277777, ये कब आएगा भाई, देखो कितनी बारी में जा रहा है। ठीक है, यहां देखो कितनी बारी में जा रहा है, 18 3 54। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। पहली बात तो ये है कि एक सेकेंड, अगर मैं 9 से काटता हूं, 9 3 27 बचा 1, तो 3 3 9, तो ये तो नहीं जाएगा, मेरे को 31 चाहिए। 18 से काटता हूं, 18 3 54 बचा 1, तो ये देखो 3 बारी में जा रहा है, ये तो जा ही नहीं रहा, ये 2 बारी में जा रहा है।
ठीक है, ध्यान से देखना भाई। मेरे को क्या चाहिए, 3.1 चाहिए लगभग आंसर। डिवाइड करने के बाद मैं 9 से भाग करता हूँ, 33 आ गया। 33 नहीं चाहिए, 31 चाहिए। 18 से किया, 31 आ गया, आंसर हो गया, खत्म। कुछ भी ये नहीं करूंगा मैं, ये दिमाग में कर लूंगा। ये देखिए, ये तो हो ही नहीं सकता डिवाइड, ये तो 3 गुना हो ही नहीं सकता, छोटा है ऊपर वाला, ये 2 गुना है लगभग। ठीक है, तो केवल दिमाग लगाया मैंने और कुछ नहीं किया। अगला देखिए, इसमें देखिए कोई पैटर्न रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है। 657 657 1.23 657 बार। ठीक है जी, तो नीचे क्या आएगा? पहली बात तो 99900, नीचे तो ये आएगा, 3 बार 9, 2 0, ये गया, ये भी गया, बच्चे ये दोनों। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चे, ये दोनों, अब ध्यान से देखिए, आंसर इन दोनों में से है। ठीक है, पर एक बात दिमाग लगाओगे भाई, अगर यहाँ 1000 भी होता ना तो भी इसका आंसर 1.25 आने वाला है, इसका 1.23 के करीब आएगा, तो यही आंसर हो गया। केवल दिमाग लगाया और कुछ नहीं किया भाई, कोई सॉल्व नहीं किया, कोई इसे कन्वर्ट नहीं किया, आंसर मेरे सामने आ गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 1.235 235, तो 1.235 यही रिपीट हो रहा है। ठीक है जी, अब ध्यान से देखिएगा, P बटा Q फॉर्म मेरे को बतानी है कितनी होगी। अरे इसमें से तो कोई भी आंसर नजर नहीं आ रहा। अच्छा 1 पॉइंट नहीं है ना, एक गड़बड़ कर दी मैंने, 0.1235 ये है ये। ठीक है जी, ये है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, नीचे वाली नंबर लिखूंगा 9990। ठीक है, अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, बहुत ध्यान से। बच्चे सिर्फ सॉल्व करने में लगे रहते हैं, जो सीख कर आते हैं करते रहते हैं। मैंने ऑप्शन अप्रोच सिखाई है आज आपको यहाँ पर। तो भैया 9990 नीचे ये आएगा। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये हो सकता है? केवल इसमें ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही है ना, 0.1235 बार 235 सही है। ठीक है जी, तो ध्यान से देखिए नीचे क्या आएगा, 999 और 0। भाई काटूंगा मैं तो इसे भाग करने वाला नंबर आएगा, बड़ा नंबर थोड़ी आ जाएगा यहाँ पर। कॉमन सेंस है, ठीक है, कोई रटी रटाई ट्रिके नहीं है ये। अगला देखिए, मुझे जो आंसर लग रहा है ना इसका ये लग रहा है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कैसे। ये है 47619, कितनी बार 9 आएगा? 3 3 6, 6 बार 9। ठीक है, मैं ये बताऊंगा मैंने आंसर कैसे प्रेडिक्ट किया, और देख लेते हैं मेरा आंसर सही है या गलत है। ठीक है, आइए देखते हैं। भाई बार हटाया, नीचे 9 लगाया, अब 9 से काट देंगे। 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 9 नी 81, 9 एकम 9, 1 1 1 1 1 1। ठीक है जी, चलिए अब फिर से काटते हैं। सैतीस से काटता हूं, 37 एकम 37, 15, 143। फिर मैं 13 से काटता हूं, ये आ गया 11, 0 0 बनाएगा। ठीक है, 13 दूनी 26 बचा 4, 13 3 39। ये क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई। सबसे पहले मैंने किससे काटा? 9 से, 6 बार आ गया,
ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, 37 से काटूंगा, 301 आएगा ना। कुछ गड़बड़ लग रही है भाई यहाँ तो, एक सेकंड रुकना, क्वेश्चन चेक कर लें, क्या पता गड़बड़ मैंने ही करी हो। अच्छा 1 गलत लिख दिया ना मैंने, एक सेकंड रुक जाइए, मैंने 1 गलत लिख दिया, ये आएगा 3003 आएगा ये, ठीक है जी। चलिए अब 143 से ही काटता हूँ, 143 एकम, 143 दूनी, 286, 14, 1 आ गया, 1/21 आंसर आ गया। देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ी बच्चे को, तब वो आंसर लाया है, ठीक है। पर मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 0.047619 और यही रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 1 कुछ नंबर लिखा है और ये आ रहा है, ठीक है। मैं इसे परसेंटेज से रिलेट करने वाला हूं, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट ध्यान है आपको। अगर मैं 17 लेता हूं, 1/17, 100/17, तो लगभग 5 पॉइंट कुछ आएगा। 1/23 लेता हूं, 100/23 आएगा, 23 चौक 92, बचेगा 8, 80 यानी 23/3, 4.3 के करीब आएगा। तो 21 लेऊंगा तो 4.7 के करीब आ जाएगा, ठीक है जी। यानी अगर मैं इसे 100 ले लूं, इसे n ले लूं, तो आंसर कितना आना चाहिए, 4.7 के करीब, यानी 5 के करीब। तो 5 के करीब कब आएगा, जब नीचे 21 होगा, तब मेरा आंसर आएगा। तो पूरा कैलकुलेशन से मैं बच जाऊंगा अगर मैं दिमाग लगाऊंगा और मुझे पता होगा चीजें बन कैसे रही हैं। अगला देखिए, कितने प्लेस के बाद डेसिमल आएगा। एक स्पेशल मेथड मैं इसके बीच रखने वाला हूं कि भैया कोई कैलकुलेशन मैं अगर कर रहा हूं तो मेरे को देख के ही पता लग जाए कितने अंकों के बाद दशमलव आएगा। और ये हम किस में देख सकते हैं, केवल एक्यूरेट कैलकुलेशन में। और 99% हमारी कैलकुलेशन कैसी होती है, एक्यूरेट होती हैं, है ना। अब एक्यूरेट कैलकुलेशन कोई मैं कर रहा हूं तो मेरे को ये पता लग जाए कि ऑप्शन में जो आंसर है कितने दशमलव के बाद आने वाला है। कई बार ये हमारी कैलकुलेशन बचा लेता है, ठीक है। ये कहीं मिलेंगी नहीं चीजें आपको। आइए देखते हैं। अब मैंने देखा 43/8। अब सबसे बड़ी बात तो ये देखिए, जब एक्यूरेट कैलकुलेशन है तो नीचे क्या होगा, या तो 2 की पावर या 5 की पावर या 2 और 5 की। तो देखिए 2 की पावर, 5 की पावर, 2 और 5 की पावर, 5 की पावर, 2 की पावर, 5 की पावर, पर 3 की पावर भी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर कुछ कटता है तो उसे काटना है। क्या कुछ कट रहा है, नहीं। हमें क्या देखनी है, केवल हाईएस्ट पावर। 2 या 5 में से जिसकी भी हाईएस्ट पावर होगी, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो 3 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा, ठीक है। इधर 5 की पावर कितनी है, 3 है, तो 3 अंकों के बाद दशमलव आने वाला है, ठीक है। इधर हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, 2 भी है या तो 5 भी है, पर हाईएस्ट पावर जिसकी होगी वही देखेंगे। 1 2 3, यानी आंसर में 3 अंकों के बाद दशमलव आने वाला है। यहां देखते हैं, यहां पर क्या है, 9 भी आ गया, पर पहले 9 को काटेंगे, ये 3 आ गया। पहले ये श्योरिटी लेंगे कि आंसर एक्यूरेट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब मुझे पता लग गया आंसर एक्यूरेट आ रहा है। अब मैं देख सकता हूं हाईएस्ट पावर कितनी है, 4, तो आंसर जो आएगा उसमें 4 अंकों के बाद दशमलव रहने वाला है, ठीक है। अगला देखिए, ये है 665 625, तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसे काटना पड़ेगा। काटने के बाद देखा ये आ गया। अब नीचे क्या है, 5 की पावर 3, तो आंसर कितने अंकों के बाद दशमलव आएगा, 3 अंकों के बाद, ये आ गया। तो अब हमें ये भी समझ आ गया कि कैलकुलेशन एक्यूरेट कब होती है, अप्रोक्सीमेट कब होती है, ठीक है। उसके बाद हमें ये भी समझ आ गया कि भैया कितने अंकों के बाद दशमलव आता है अगर कैलकुलेशन एक्यूरेट होती है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, हाईएस्ट पावर ही क्यों लेते हैं, है ना, ध्यान से बात समझना। इधर 2 की पावर है, इधर 2 और 5 दोनों की है, 37/2 की पावर 3। भाई ये दशमलव में कब बनेगा, पहली बात तो ये सोचिए, दशमलव कब आता है, जब 10 की पावर से आप डिवाइड करते हो, है ना। जब आप 10 की पावर से डिवाइड करते हो। और 10 कब बनेगा, जब मैं इसको 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दूं। और 3 क्यों ली, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 थी। तो अब मेरा आंसर आ जाएगा 10 की पावर 3, 37 इंटू 5 की पावर 3। इसे मल्टीप्लाई करूंगा और सॉल्व करके दशमलव लगा लूंगा 3 अंकों के बाद।
इसलिए हाईएस्ट पावर लेते हैं। ठीक है, नीचे 10 बन जाता है उससे। अगर यहां देखूं, अगर मैं 10 बनाना चाहता हूं यहां पर ध्यान से देखिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3 जो नजर आ रही है मेरे को, ठीक है, इसे 10 बनाना पड़ेगा 5 की पावर 3 से गुणा करके, तो मेरे को नीचे 10 की पावर 3 मिल जाएगा। ठीक है, और 5 की पावर 2 तो कट ही जाएगा इससे। अब मेरा आंसर में 10 की पावर 3 मिल जाएगा। तो इसीलिए हम हाईएस्ट पावर लेते हैं कि बाकी जो बचा हुआ होता है वो कट जाता है। ठीक है जी, तो हाईएस्ट पावर ही हमेशा लेनी है, वही हमें ये बताएगी कि कितने अंकों के बाद दशमलव आएगा आंसर के अंदर। ठीक है, तो एक और स्पेशल मेथड मैंने आपको यहां पर सिखाया है। अब मैं आगे बढ़ता हूं भाई साहब, आगे क्या है हमारा, अब आगे कुछ क्वेश्चन है दशमलव पे। ठीक है, उसके बाद मैं बार कैलकुलेशन लेने वाला हूं। दशमलव में भी सीखने को मिलेगा, बार कैलकुलेशन में भी मिलेगा, अभी देखिए ना मजा आ जाए तो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन रेलवे के मैंने लिए हैं जो आए हैं ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत आ रहे हैं। अप्रोच क्या रहनी चाहिए हमारी, ध्यान से देखिए, कर तो कोई भी लेगा, बात समझना। अगर मैं एक नंबर लेता हूं 1.12, दूसरा लेता हूं 2.345, चौथा नंबर लेता हूं 4.4567, अगला नंबर लेता हूं 1 2 3 4 6। ठीक है, अगर मैं इसका टोटल करता हूं तो भैया जो आंसर आएगा ना मेरा, वो हाईएस्ट प्लेस ऑफ डेसिमल तक जाएगा, यानी ये यहां से इसके आगे ये 0 हो जाएगा, और उसमें ये 0 ये 0, इसमें ये 0 ये 0 ये 0, तो लास्ट वाला जो नंबर आएगा ना वो इसके हिसाब से आएगा। सेकंड लास्ट नंबर आएगा इन दोनों के हिसाब से, अगला नंबर आएगा इन तीनों के हिसाब से। ठीक है, पर आंसर जो आएगा ना वो उतने प्लेस ऑफ डेसिमल में आएगा जो हाईएस्ट होंगे। अब जैसे कि मैं यहां देखता हूं, हाईएस्ट प्लेस ऑफ डेसिमल कितने हैं, यहां पर 3 है, तो दशमलव 3 अंकों के बाद आएगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये ऑप्शन कट गया। अब मैं क्या करूंगा, अब आखिरी अंक क्या आएगा, वो तो आखिरी वाले का ही आएगा, क्योंकि यहां पर और कोई तो 3 अंक वाला है नहीं। अगर और कोई भी 3 अंक वाला होता तो मैं जोड़ देता, फिर चेक कर लेता, पर यहां तो मुझे सीधे ही 8 नजर आ रहा है, 8 इसमें नजर आ रहा है, आंसर कर दूंगा, खत्म। केवल कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं बताया है मैंने, एक लॉजिकल चीज बताई है आपको। ठीक है, जितने दशमलव होंगे ज्यादा, आंसर वहां तक जाएगा, आखिरी अंक सबसे बड़े दशमलव के साथ आएगा। ठीक है, अगर सबसे बड़े वाले 2 3 है तो उन्हें जोड़ देंगे, जैसे अभी एग्जांपल होंगे आगे मेरे ख्याल से इसमें। जैसे इधर देखिए 3 अंक, 3 अंक, आंसर किस में आएगा, 3 अंक में आएगा, तो ये ऑप्शन कट गया, बचे ये 3 ऑप्शन। ठीक है जी, अब लास्ट अंक क्या आएगा, 3 और 1 4, ये रहा 4, हो गया खत्म, डी ऑप्शन आंसर हो गया। क्या कैलकुलेशन किया हमने, कुछ नहीं किया भाई, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं किया। अगला देखिए भाई, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। ठीक है, पर ध्यान से एक बात देखना, बहुत ध्यान से। सबसे पहले मैं रफ कैलकुलेशन अगर देखूं, रफ 6200 और 600, 6800 हो गया, है ना, कितना हो गया, 6800 हो गया, 6800 से ऊपर आएगा। ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, बचे ये दोनों ऑप्शन। अब इन दोनों ऑप्शन में क्या अंतर है, ये देखिए, ये तीसरा अंक, ये तीसरा अंक। अब मैं अगर तीसरा अंक कैलकुलेट कर लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसमें डीएस भी लगा सकता हूं। भाई इसका डीएस कितना आ गया, 6 4 10 5 15, 15 का मतलब हो गया 6, कितनी बार, 1 2 3 4 5, 6 गुणा 5 यानी 30, यानी 3 हो गया, 3 डीएस आएगा। मैं देख लेता हूं इसका डीएस कितना आ रहा है, 8 और 1 9, 6 5 11, 6 17, 7 24, 5 29, 29 का मतलब हो गया 2, ये तो नहीं आ रहा, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका डीएस 3 आ गया। नहीं तो मैं तीसरे अंक पे भी जा सकता हूं, कैसे, आइए देख लेते हैं। भाई लास्ट अंक कहां से आएगा, 5वें से, 5वां है ये, 5वां और कहीं है, नहीं है जी, 5 तो फिक्स हो गया, लो। ठीक है जी, अब ये आ गया 2 और ये आ गया 5, 7 हो गया, 7 भी फिक्स हो गया जी, लो। ठीक है, अब तीसरे अंक की बात करें तो ये 0, ये 2 हो गया,
2 और 5 7 हो गया, और तो कहीं तीसरा अंक नहीं है, नहीं है, तो 7 आ रहा है इसमें, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। भाई ऐसे क्वेश्चन कोई पूरी कैलकुलेशन के लिए थोड़ी होते कि आप पूरी कैलकुलेशन कर रहे हैं बैठ के, नहीं करनी पूरी कैलकुलेशन। अगला देखिए, ये मेरे सामने क्या करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, ये देखूंगा कि कितने अंक दशमलव ज्यादा है लास्ट तक, 3 3 3। तो पहले तो इन्हें देख लेता हूं, 5 और 6 11, 11 और 8 19, लास्ट में 9, ये आ गया पहले तो, ये 2 ऑप्शन कट गए। ठीक है जी, अब आगे देखिए, 6 और 5 11, 11 और 8 19 का 9 आ गया, ये आ गया 9, एक चला गया ऊपर, तो 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 9 14, 14 में से 1 गया 13, 13 का क्या आएगा 3 आएगा, आंसर हो गया। क्या करा है मैंने यहां पर, कहीं नजर आ रहा है प्लस माइनस? कुछ नहीं, केवल देखा है, ऑब्जर्व किया और आंसर मार्क किया है। अगला देखिए, टू 916 का रूट है 54, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। स्क्वायर रूट में ना एक चीज कहलाती है हाफ का रिश्ता, क्यूब रूट में आती है 1/3 का रिश्ता, ये मैंने हैक बुक में डाला हुआ है ना। अब ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ 54 लिखा है, यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो जब मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो 1 अंक के बाद दशमलव आएगा। हाफ का रिश्ता का मतलब ये है, 2 का मतलब 1, 4 का मतलब 2, ठीक है, 6 का मतलब 3, फिर ये कितने हो गए, 8 का मतलब 4। ठीक है जी, अब मुझे सबसे पहले तो यही नजर आ रहा है इसे सॉल्व करने से पहले कि आखिरी अंक क्या आएगा, 4 अंकों के बाद आएगा और 4 आएगा, खत्म। अब मैं कोई कैलकुलेट थोड़ी करूंगा इसे बैठ के, बिल्कुल भी नहीं करूंगा भाई। ठीक है, और एक चीज बताऊं, मैं यहाँ पर डीएस भी लगा सकता हूं, कैसे, ध्यान से देखिएगा। भाई मुझे पता है 54 है, अगर ये दशमलव में भी होता है तो या तो 5.4, 0.54 ये सभी आएगा, अंकों का योग तो 9 ही रहेगा, इसका भी 9 रहेगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, तो आंसर का भी 9 ही आएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, खत्म, कुछ नहीं है। अगला देखिए, ये दे रखा है, ठीक है भाई, 144 किसका होता है 12 का, 2 का मतलब 1 अंक के बाद दशमलव, 169 किसका होता है 13 का, यानी 1 अंक के बाद, 9 का मतलब 3 होता है, 4 का मतलब 2 अंकों के बाद दशमलव, तो 0.03 हो गया। 4 किसका होता है 2 का, 2 का मतलब 1 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, अब ध्यान से आप देखें तो 2.5 तो यही हो गया, तो 2.5 के करीब ही आंसर आने वाला है मेरा, कौन सा है, ये रहा, बी ऑप्शन आंसर आ गया। पूरी कैलकुलेशन मैंने अभी भी नहीं करी, 2.5 के करीब देखा और आंसर मार्क कर दिया। अगला आते हैं हम बार कैलकुलेशन पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, जो पेपर में जिसपे बहुत सारे सवाल आते हैं। हम देखिए सारी चीजें सीख गए हैं, कुछ दिक्कत है? पहले वो सवाल है जिनमें बार जो है सेम अंकों पर है, 5 6 7 8, जब सेम अंकों पर है तो सीधा ऐड कर दो। ठीक है, 5 6 11, 11 7 18, 18 8 26, यानी 26 आ जाएगा ऊपर, और एक बार का मतलब है 9 आएगा सब में। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा आंसर, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है जी, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, 2.8 आ गया बेसिकली, 2.8 बार, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2.8 बार। ठीक है जी, तो जब बार सेम है ना तो सीधा दिमाग में ही ऐड कर लो भाई, 8 7 15 5 20 6 26, और नीचे 9 आएगा, 26/9 यानी 2 बारी में जाएगा, 8 शेषफल बचा 9। अगला देखिए, अब यहां पर भी हम सेम चीज देख सकते हैं, 56 43 99 और 89, 188 हो गया। ठीक है, कितना हो गया
188, ठीक है जी, बटा कितना 99, ठीक है जी, 188 बटा 99, तो ये किस में आएगा, ये आएगा मेरा सी ऑप्शन में, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सी ऑप्शन में कैसे आया भाई, ये भी देखना जरूरी है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं डिवाइड करता हूँ 1 बारी में जाएगा, ठीक है, बचेगा कितना 89 बटा 99, तो 1.89 बार आ जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो 1.88 बार मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैंने नीचे यहाँ पर भी 9 लगा के बताया है आपको। ठीक है जी, लास्ट में सॉल्व करना है हमें। अब यहाँ पर 2.6 बार भी हो सकता था, ऐसा नहीं है कि 2.26 आया तो 2.6 बार कर दिया। ठीक है, आगे देखिए, अगला मेरे को ये घटाना है 3.87 माइनस 2.59 बार। अब मैं क्या करूंगा भाई, नंबर में से नंबर घटा दूंगा, 3 में से 2 गया 1, 87 में से 59 गया, ठीक है, तो कितना आया 28 बटा 99, तो कितना हो गया 1.28 बार हो गया भाई, ये मेरा आंसर हो गया, डी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, कुछ नहीं किया भाई मैंने, बस देखने का नजरिया, इसे अलग ले लिया, इसे अलग ले लिया, इसे घटाया अलग, इसे घटाया अलग, तो आंसर आ गया मेरे सामने 1 + 28 बटा 99। तो इसे अगर ध्यान दीजिए, तो मैंने लिखा है, मैं वैसे करता तो लिखता नहीं, मैंने देखा 3 में से 2 गया 1, ये कितना आएगा 28 बार आएगा, क्योंकि 87 बार माइनस 57 बार है भाई, 99 से छोटी संख्या है ना, तो हम सीधा ही देख सकते हैं, अगर प्लस होता तो दिक्कत होती, जैसे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ क्या था ऊपर था 99 से, इसलिए दिक्कत है, यहाँ देखिए 9 से ऊपर था इसलिए दिक्कत है, पर यहाँ पर अगर देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा घटाते हैं 28, तो 28 बार आ जाएगा, खत्म, सीधा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए भाई, इसे भी मैं वैसे ही करने वाला हूं, ध्यान से देखिए, 2 और 4 6, 6 में से 3 गया 3, 3 तो सब में ही आ रहा है। ठीक है जी, 43 और 44 माइनस 4 यानी 40, 43 और 40 हो गया 83, 83 किसमें, इसमें है, आंसर आ जाएगा भाई, 99 से कम है ना, डायरेक्ट ही लिख देंगे। ठीक है, अगला देखिए 0.42 बार प्लस 0.42 बार। अब ऐसे हैं जिन पे बार अलग अलग है, देखो यहाँ क्वेश्चन जो थे इन पे बार सेम थे, बार सेम थे, सेम नंबरों पे बार थे, सेम नंबरों पे बार थे। अब जो क्वेश्चन है ना, इनमें डिफरेंट नंबरों पे बार है, ये देखे। ठीक है, आइए देख लेते हैं भाई, इसे कैसे लिख सकते हैं, 42 माइनस 4 38 बटा 90 प्लस 42 बटा 99। ठीक है, अब एलसीएम क्या आएगा 990 आएगा, 990 यहाँ तो नहीं है, ये आंसर तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, आंसर इन दोनों में से है। अब मैं इन दोनों को कैसे देखूंगा, मैं इसकी लास्ट डिजिट देखूंगा बस भाई, 990 बनाने के लिए 11 से गुणा होगा, 990 बनाने के लिए 10 से गुणा होगा, तो ये तो 0 ही हो गया, ये 8 हो गया, लास्ट में 8 देखकर आंसर मार्क कर दूंगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। अभी लेटेस्ट आरपीएफ एसआई 2024 का सवाल है ये। ठीक है भाई, आप एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सॉल्व क्यों करना, बस 2 ही ऑप्शन बचे हैं, आखिरी संख्या देख लेते, क्यों हम पूरा लगाएं इसमें दिमाग। हाँ, अब आ गया भाई, बहुत बढ़िया सवाल, गजब सवाल। यहाँ पर ना मैं आपको कुछ तरकीब सिखाने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 2-3 सवाल ही बचे हैं मेरे ख्याल से, 1 2 3 4 सवाल बचे हैं, बस सीखने का मार्जिन यहाँ पर बहुत कुछ है। आइए देखते हैं भाई, एक कैलकुलेशन है ये। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसे दिए। देखिए, जब ऑप्शन ऐसे थे फ्रैक्शन में, तो भाई मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, पर अगर ऑप्शन ऐसे हैं तो भाई थोड़ा दिमाग लगाना है आपको। मैं इसमें ना 2-3 तरीके बताऊंगा आपको। पहला तरीका, ठीक है, पहला तरीका देखिएगा, पहला तरीका ये है कि भाई जितनों पे बार आ रहा है, कितने संख्या पे बार आ रहा है, 1 पे और 2 पे, तो एलसीएम ले लो 1 और 2 का, जो कि 2 हो गया,
तो हम बोलेंगे आंसर में 2 पर बार आएगा। ठीक है जी, तो देखते हैं, ये तो कट गया, इस पे बार नहीं है, इस पे भी नहीं है, इन दोनों पे ही 2 पे बार है। पर इसके अलावा फिर एक चीज और देखेंगे, अगर ऑप्शन मैच हो जाता है, कई बार ऐसा हुआ कि इसी से ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, अधिकतम कितने अंक पे बार नहीं है? मैक्सिमम 1 पर बार नहीं, तो आंसर में भी यही रहेगा, मैक्सिमम 1 पे बार नहीं। वो देखिए ये रहा, इसलिए ये कट जाएगा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। खत्म भाई, पॉइंट भी नहीं लगाया, सीधा देखा है यहाँ पर 2 और 1, आंसर में 2 पे बार होगा, मैक्सिमम एक संख्या पे बार नहीं होगा, दशमलव के बाद मैक्सिमम एक ही संख्या है जिस पे बार नहीं है। तो ये डी ऑप्शन में, यहाँ तो संख्या के बाद बार वाली है सारी। ठीक है, ये हो गया मेरा पहला तरीका। अगर मैं सेकंड तरीके पे आऊं, ये सबसे बेस्ट है जो मैंने आपको बताया, इसे बनाने वाले तरीके पे। एलसीएम लो 1 और 2 का, यानी 2, तो बीच में 2 डंडी डाल दी मैंने, 2 डंडी डाल दी जिन पे बार आएगा, और यहां पर भी 2 ही रखनी है राइट साइड में। ठीक है, अब आप ये देखो मैक्सिमम कितने पे बार नहीं है, 0.2, 1 पे बार नहीं है, तो मैं इसे लिखूंगा 2.2, बिना बार के यहां तक लिखूंगा जब तक बार नहीं है, जहां तक। आगे क्या रिपीट हो रहा है, 7 7 7 7। ठीक है, अब इसे 1 अंक दशमलव तक लिखा है, तो इसे भी 1 अंक दशमलव तक लिखूंगा, 3.2 तक। भाई पर वो रिपीट क्या हो रहा है, वो 27 रिपीट हो रहा है, तो 2 के बाद 7 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 2 आएगा। ठीक है जी, ये आ जाएगा। अब क्या करना है, अब सीधा ऐड कर दो, 7 2 9, 7 7 14 का 4, 1 आगे, 7 2 9 और 1 10 का 0, आगे 5 आ गया, 2 2 4 और 1 5 हो गया, 3 2 5 हो गया। ठीक है, ये आ गया। आखिर में इसे भूल जाओ लास्ट वाले को बिल्कुल, क्योंकि इससे कैरी आता है इसलिए इसे लिखा जाता है। तो अब हमें क्या नजर आ रहा है भाई, 5.5 तो इंडिपेंडेंट नजर आ रहा है। ये कौन सी डिजिट होती है, ये बार वाली होती है, तो बार आएगा 50 पर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरे को मेथड बनाना है तो ये मेथड है उसका। अब मैं आता हूं तीसरे तरीके पे। अब जरूरी नहीं है ये सारे हर जगह लगा लें हम, ध्यान से देखना। अगर मैं एक रफ आइडिया लूं, 2.27 बार का मतलब क्या है, 2.27777, यही तो मतलब है। और 3.27 का मतलब क्या है, 3.2727, इस तरीके से चलता हुआ। ठीक है जी, ध्यान से देखना। अगर मैं इसे देखूं तो 7 7 14 का 4, 1 ऊपर, 7 2 10 का 0, हल जड़ा 1, नीचे 5 5 5। तो यहाँ क्या नजर आ रहा है, 5.550 नजर आ रहा है, 5.550 लगभग लिया है मैंने ये। अब भाई ये 4 तो अलग इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने आगे नहीं लिखा। ठीक है, तो यहीं से पता लग रहा है कि ये 5.550 रिपीट होगा। तो 50 किस में है, इसमें है भाई, ये तो 5.50 रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है, 5.550 फिर 50, ये इस तरीके से चलने वाला है, तो इसलिए डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बताया मैंने आपको तीसरा तरीका इसे करने का, है ना। कई बार हम इससे देख लेते हैं तो बहुत जल्दी दिख जाता है, बहुत जल्दी। एक और क्वेश्चन लिया मैंने, आइए देखते हैं। अगर मैं देखूं तो आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ 1 पे बार है, यहाँ भी 1 पे बार है, यहाँ 1 पे बार है, तो आंसर में 1 पर बार होगा। कहां पर है, अरे एक ही ऑप्शन है क्या, एक सेकंड क्वेश्चन देख लूं, सही है गड़बड़ है, फिर तो कुछ बताने वाले ही नहीं बचा इसमें। नहीं, बीच वाले में 2 पे बार है, 6 7, है ना, फिर तो बताने वाले नहीं बचा। आइए देखते हैं, तो 2 पर बार आएगा। कहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। ठीक है जी, अब कितने पे बार नहीं, मैक्सिमम 1 पर बार नहीं, किसमें है, इसमें है, ए ऑप्शन कट जाएगा। बिना देखे आंसर आ गया आपके सामने, पॉइंट भी नहीं लगाया हमने, सीधा आंसर है, ऑब्जर्व करना है केवल। अगर मैं इसे वैसे लूं,
तो पूरा ही बनाना पड़ेगा। देखिए अब बीच वाले में कितने आएंगे, 1 2 3, नहीं 2 पे 12 है ना, तो 2 आएगा ना, 2 2 2, यहाँ भी 2 2, यहाँ भी 2 2, यहाँ भी 2 2। ठीक है जी, तो क्या आ गया 11.5, यहाँ तक 11.5 आएगा, फिर 6 7, फिर 6 7, क्योंकि मैक्सिमम जितनों पे बार नहीं होता वो लिखते हैं यहाँ। 33.5 9 9 9 9, 22.4, तो 22.4 4 4 4 4। अब इसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये कितना आ गया 111 में से 99 जाएगा तो 12 आ जाएगा। ये तो कैरी तो कोई नहीं आया आगे। ठीक है, 4 7 11, 11 में से 9 गया 2, 6 4 10, 10 में से 9 गया 1। ठीक है, 4 5 9, 9 में से 5 गया 4, 2 और 1 3, 3 में से 3 गया 0, तो 0.4 ही आ रहा है। तो 0.412 बार आ रहा है। देखिए आपके सामने आ गया ना, लास्ट में इसे हटा देंगे तो 0.412 बार, ये मेरा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बहुत शानदार सवाल। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है ये हमारे सामने, ये जेई 2024 में आया। देखिए सवाल, अब मेन बात है कि बच्चों का दिमाग क्या कहता है। देखिए आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। 2.38 बार है ना, और बटा 0.54 बार है, तो ये आ गया। पूरा सॉल्व करके करेंगे। ठीक है, बटा 9 0 बटा 9 0, और फिर निकालेंगे आंसर। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, ध्यान से, मैं केवल दिमाग लगाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को ऑप्शन वैसे नजर आ रहे हैं। आप देखिए ऊपर वैल्यू कितनी है, लगभग 2.388 ऐसी वैल्यू है। नीचे कितनी है 0.5444। ठीक है, आपको क्या लग रहा है कितनी बारी में जाएगा? 5 से 23 कितनी बारी में जाएगा? 4 बारी में। ये रहा 4 बारी, आंसर हो जाएगा, खत्म। कुछ नहीं है। अब बनाने का शौक है तो भाई बनाते रहो। मैं बोल रहा हूं ना, ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेंगी, ये तजुर्बे वाली चीज है। ठीक है, जो मैंने आपके सामने क्लास में रखे हैं सीधा सीधा। चलिए लास्ट सवाल पर आते हैं। ये सवाल ऐसा है कि भैया अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा देता है ये वाला सवाल, इसलिए लास्ट में रखा है। हम पढ़ के जाते हैं कि बार तो पीछे लगता है, पर ये बार वो वाला बार नहीं है। ठीक है, कई बार बच्चे सोचते हैं गलती से लग गया होगा, जिसने नहीं देखा होता, जिसने देखा उसे पता ये कैसे होगा। तो इसका मतलब होता है कि भैया 2 के साथ माइनस है प्लस 0.75, इस वाले बार का जो नंबर पे चढ़ा होता है। आगे वाले का मतलब है -3 प्लस 0.78, तो ये हो गया -5 प्लस 1.53, तो -5 प्लस 1 यानी -4 प्लस 0.53। इंटीजर अलग और नंबर अलग, ओ इंटीजर अलग और दशमलव अलग। तो ये वापस वैसे ही लिख देंगे भाई, 4 के साथ माइनस है तो 4 पे बार चढ़ा दो और 0.53 कर दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, दोबारा से समझना, ये पीछे बार नहीं है, ये आगे बार है, ये अलग टाइप का बार होता है। तो इसका मतलब होता है 2 के साथ माइनस, बाकी इसके साथ पॉजिटिव, 3 के साथ माइनस, इसके साथ पॉजिटिव, ये आ गया -5, ये आ गया 1.53। अब इंटीजर इंटीजर हमने अलग ऑपरेट किया है, डेसिमल डेसिमल अलग, तो इंटीजर इसका इसके साथ लूंगा, -4 आ जाएगा, 0.53 आ जाएगा। भाई बार कोई तो माइनस लगाया था, तो माइनस को बार लगा देता हूं, आंसर मेरे सामने है, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो ये थी हमारी आज की क्लास, जो मैंने आपसे बोला था कि ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा, हैक बुक स्पेशल ये सेशन था। ठीक है, पूरा चैप्टर मैंने आपको करा दिया है। रेलवे के अंदर आप देखिएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। रेलवे के अंदर क्या, वैसे भी अगर आप और कोई एग्जाम देते हैं तो आपको इससे बाहर चीजें नहीं मिलेंगी, और जो अप्रोच मैंने बताई है वो आपकी कैलकुलेशन में बहुत सारी जगह मदद करेंगी, क्योंकि वो किताबों में नहीं है, वो वीडियोस में नहीं है, वो हमारे तजुर्बे का पार्ट है। और किताबों में अगर चीजें, तो वो हमने किताब लिखी है द मैथ्स हैक बुक, उसके अंदर हमने चीजें डाली है। ठीक है, सेशन अगर पसंद आया हो तो भाई दिल से लाइक करिएगा सभी लोग, और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, क्योंकि बहुत मेहनत से ये सेशन आपके लिए निकाला है। क्या आगे भी आपको इस तरीके के सेशन चाहिए तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखें।
जय हिंद।